स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम देना है और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। बच्चों, आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कीजिए। यहाँ पर रिजल्ट्स में जाकर के, परिणाम में जाकर के आप यहाँ पर पोर्टल पे क्लिक कीजिए। फिर पोर्टल में वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे आपने अप्लाई किया होगा, फिर रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन, फिर आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करोगे, फिर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर फिल करने के बाद आपको स्टेटस दिखेगा। अगर मिस्टेक नहीं है, यानी कि रिटोटलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिखा के आएगा नो मिस्टेक फाउंड। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ स्टेटस, यानी कि देखो जिसने फर्स्ट डे अप्लाई किया होगा उसका तो अपडेट हो गया है, लेकिन उसके बाद वालों का अपडेट नहीं हुआ है, तो देखो 16 से 21 मई यानी कि कल भी एक दिन है। अगर आपको डाउट है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, माना कि पैसे लग रहे हैं, बट स्टिल एक साल खराब तो नहीं होगा। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं आपने सिर्फ 5 ही नंबर का लिखा है, तब तो मत अप्लाई करो। देन यू नो कि मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर 7 नंबर ऐसा आपको पता है कि आपने नहीं लिखा है, तो फिर देर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग मनी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बस पैसे के लिए रुके हुए और आपको डाउट है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर बढ़े हैं। ठीक है, जिनके रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आए हैं उनको मैं फिर से कहना चाहूंगी कि एक दिन बचा हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 मई वाले बच्चों के अपडेट बहुत से बच्चों के हो गए हैं, उनको आंसर मिल गया है, या तो अपडेटेड है या मार्क्स बढ़ा है या कोई चेंज नहीं है, वॉट एवर इट इज, वो आपको बता रहे। कुछ बच्चों के नंबर बढ़े हैं, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है तो आप भी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इवन 10-10 नंबर तक बढ़े हैं, और आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट होगी ना उसमें अपडेट करके ही आएगी। तो कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि क्या हमारे मार्कशीट पे असर पड़ेगा या हमारा रिजल्ट पे लिखा के आएगा अपडेटेड वर्जन, या तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके रिजल्ट पे कुछ भी लिखा के नहीं आएगा। हालांकि आपको चेक करते रहना पड़ेगा स्टेटस अपने जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका, ताकि आप वहां पर देख सके। सो आप सबसे कहना चाहूंगी कि बेशक आपके नंबर नहीं आए हैं अप टू द मार्क जैसा आपने चाहा, ठीक है, लेकिन अब ये गोल्डन चांस है कि 500 रुपए दो और जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है उस सब्जेक्ट में आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं। सीबीएसई को भी पता है, इवन आपको ये बताया था मैंने शायद कि आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी ये पता है कि इस बार रिजल्ट खराब दिया गया है। कॉपी चेकर्स ने ढंग से कॉपी चेक नहीं की। सारे कॉपी चेकर्स की नहीं कह रही हूँ, कुछ बच्चों के अच्छे भी आए, ऐसे मेरे पास मैसेजेस भी है कुछ बच्चों के जिनके एक्सपेक्टेशन से अबव आए हैं। कुछ बच्चे जो डर रहे थे पास नहीं हुए वो पास भी हुए हैं। तो ये मैं नहीं कह सकती कि 100% रिजल्ट खराब हुआ है, लेकिन बहुत से बच्चों का खराब भी दिया है। बहुत से बच्चों के ऐसे मैसेजेस भी हैं कि वो 90 एक्सपेक्ट करे थे, उनके 60% आ गए, और ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर इस बार ज्यादा है। उसका सीधा साधा सबूत है कि इस बार 1 लाख से अबव बच्चों को कंपार्टमेंट मिल गया है। अब इसका रीजन क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि सीबीएसई ने दावा किया था कि कॉपी चेकिंग बहुत लीनियंटली हो रही है, अटेम्प्ट के नंबर दिए जा रहे थे, स्टेप मार्किंग हो रही थी, मॉडरेशन पॉलिसी वॉज देयर, ग्रेस मार्क्स की भी बात हुई थी। तो अब टीचर ने अगर किया है, अगर ये गलती टीचर्स की है, कॉपी चेकर्स की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि अब जो आपकी कॉपी चेकिंग होगी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। आई नो आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है और वही फिट भी है, लेकिन आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों के सवाल थे कि क्या कंपार्टमेंट एग्जाम फिल जो करता है, फॉर्म फिलिंग करेगा, वो रिवैल्यूएशन करवा सकता है? बेशक करवा सकता है। आपने फॉर्म फिल कर लिया, मान लो आपका रीचेकिंग में ही आपके नंबर बढ़ गए, तो फिर आपको एग्जाम देने की नीड नहीं है ना। आप इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहते हो तो बेशक दे लो, लेकिन फिर आपको कंपार्टमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपका हट जाएगा, तो अपने आप वो अंडू हो जाएगा। ठीक है, कंपार्टमेंट की फॉर्म आई नहीं है, इसकी जो आपको रिजल्ट आ जाएगी ना, यानी कि जो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे 2 से 3 दिन में आपका आंसर आपको मिल जाएगा, और कंपार्टमेंट की फॉर्म अभी आई नहीं है। अगर वेरिफिकेशन में आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट की फॉर्म फिल करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जस्ट इन केस ऐसा होता है, ऐसा होगा नहीं, पहले ही आपको क्लियर मिल जाएगा। सो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डू अप्लाई। अब बात करती हूँ कंपार्टमेंट के बच्चों की, जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 के बच्चे हैं। बच्चों, ऑलरेडी बैचेस बन चुके हैं, लास्ट बैच बचा हुआ है और कुछ सीट्स बस बचे हुए हैं। स्पेशल बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही है। So interested candidates do email me at this address so that further updates आपको मैं convey कर सकूँ. So wish you all the very best.